जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है और अलग अलग मायने इसके निकाले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जगहंसाई कर रहे हैं और वहीं ईरान लगातार अब अमेरिका और इजराइल पर अटैक किए जा रहा है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। आज मैं आपके सामने कई ऐसी खबरें रखूंगा जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अमेरिका का हाल कितना बुरा होने जा रहा है। सबसे पहले खबर देखिए आप। ईरान युद्ध के बीच इजराइल पर एक और देश ने कर दिया हमला। पहली बार दागी मिसाइल। इसका मतलब क्या है कि ईरान युद्ध के बीच इजराइल पर एक और देश ने अटैक कर दिया है। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। हर कोई जानता है ईरान बेगुनाह है। ईरान ने कोई गुनाह नहीं किया है। ईरान को जबरदस्ती ये लोग निशाना बना रहे थे। ईरान को ये लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन ईरानियों ने कहा कि हम लोग झुकेंगे नहीं। और इसके बाद दुनिया के तमाम मुल्क ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। देखिए खबर में आगे है, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच यमन ने पहली बार मिसाइल दागा है। यमन की ओर से इजराइल पर मिसाइल दागा गया है। अब तक यमन इस युद्ध में किसी भी तौर पर शामिल नहीं था। ये पहली बड़ी खबर है। यमन जो है साथ आ गया है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ईरान ने सऊदी में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी मिसाइलें, कई विमान तबाह, 10 सैनिक भी घायल हो चुके हैं। 10 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सैनिक को घायल कर दिया है। खबर में आगे है, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कई विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जिसको इन लोगों ने कमजोर समझा, मजलूम समझा, यानी ईरान को, और अब ये लोग ईरान से नहीं जीत पा रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर और आपके सामने है। ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिका से नाराज हैं सहयोगी देश। मतलब अमेरिका पूरी दुनिया में थू थू करवा रहा है। खबर में आगे है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान युद्ध को लेकर सहयोगी देशों की तरफ से हो रही आलोचना पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह देश सार्वजनिक रूप से भले ही कुछ भी कह दें, लेकिन जब यह बंद कमरे में बैठक करते हैं तो अमेरिका की नीति का सराहना करते हैं। मतलब ऐसी बातें अब इनको कहनी पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि पब्लिक डोमेन में आकर के अमेरिका की थू थू कर रहे हैं। और अमेरिका अपने बचाव में क्या बोल रहा है कि जब बंद कमरे में मीटिंग होती है तो यही लोग हमारा सहयोग करते हैं और यही लोग हमारी तारीफ करते हैं। बाबा रामदेव योग गुरु, वे भी खुल करके ईरान के समर्थन में आ गए हैं। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने खुल करके खामेनेई को अपना समर्थन दे दिया। व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं, खामेनेई की मौत पर बोले बाबा रामदेव। खबर में आगे, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर बाबा रामदेव ने कहा कि आप व्यक्ति को तो मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं। 9-10 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खामेनेई के विचार को रोम रोम से जीते हैं। अब पता नहीं क्या हो गया है। भारत के तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं वे लोग खुल करके समर्थन कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका का, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, अक्ल है, बुद्धि है, वे लोग ईरान को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप ताकतवर हैं, आपका धर्म बनता है कि आप गरीब, मजलूम, दबे, कुचले, पिछड़े का साथ दीजिए। एक खबर और आ रही, ईरान मजबूत
ट्रंप के पास बेइज्जती से बचने का अब एक ही विकल्प है, पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले हैं। मतलब ईरान मजबूत है, ट्रंप की बेइज्जती हो रही है और उनके पास एक ही विकल्प है बचने के लिए, इस बेइज्जती से बचने के लिए। मतलब इससे ज्यादा और जग हंसाई क्या करवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अभी भी वक्त है। इसके अलावा इंडिया टीवी कहता है ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पर 17 एंगल से हमला किया है, हम जान बचाकर भागे। ट्रंप का खुलासा सामने आ गया है, 17 एंगल से हमला किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। खबर है दोस्तों कि ये जो नेतन्याहू है, इसको पहले क्या लगा था, जैसे फिलिस्तीन में बेगुनाहों को जो है, इसके अलावा निहत्थों को मरवा दिया। खबर तो यहां तक आई कि जो बच्चे मां के पेट में थे उन बच्चों को भी नेतन्याहू ने मरवा दिया था। कुत्ते हो बिल्ली हो, इन सब से नेतन्याहू डर रहा था। इन सबको जो है नेतन्याहू कहीं ना कहीं मरवा रहा था और नेतन्याहू को लगा था हम लोग फिलिस्तीन की तरह ईरान पर भी अटैक करेंगे, ईरान डर जाएगा। लेकिन ईरान जिस प्रकार से पलट करके जवाब दे रहा है, जिस प्रकार से ईरान जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम कर रहा है, अमेरिका और इजराइल दोनों आपस में गठबंधन करके लगातार ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो उससे यही अब लग रहा है कि आगे बहुत बड़ा खेला ईरान करने जा रहा है। सुप्रीम लीडर को इन लोगों ने तो मार लिया, खामेनेई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ईरान के जो हौसले हैं कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार तरक्की करते जा रहा है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, वे लोग जो हैं परेशान हैं कि भैया हम लोग युद्ध में नहीं हैं, ना ईरान की तरफ से हम लोग जंग के मैदान में, ना अमेरिका की तरफ जंग के मैदान में हैं, फिर भी गैस सिलेंडर जो है क्यों नहीं मिल पा रहा है, डीजल पेट्रोल क्यों नहीं मिल पा रहा है, लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं। और अब खबर तो यहां तक आ रही है कि जो तमाम बड़े बड़े शहर हैं देश के, जो मजदूर हैं, वे लोग अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास किसी ने कॉल किया, बोला कि नोएडा में 450 रुपए किलो में गैस मिल रहा है। जो आदमी 450 रुपए में गैस खरीदेगा वो कैसे बाहर मजदूरी कर पाएगा, दिन भर का पता नहीं 450 रुपया कमाता है नहीं कमाता है। तो सरकार को विचार करना चाहिए। और जिस प्रकार की खबरें अब सामने आ रही हैं उससे यही लग रहा है ईरान बड़ी मजबूती से, बहुत बुद्धिमानी से अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।